नमस्कार। मैं डॉक्टर जे पी शर्मा और आप देख रहे हैं शो चेष्टा यूट्यूब चैनल का एक नया अंक। इस अंक में मैं आम पेरेंट्स की जिनके बच्चों ने अभी नए सेशन में एडमिशन लिया है पब्लिक स्कूल्स में, उनकी व्यथा के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या सोशल मीडिया को, जो केवल फोकस कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस का, कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी। लेकिन आम पेरेंट्स जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, नए एडमिशन्स लिए जा रहे हैं, पब्लिक स्कूल्स की तानाशाही देखिए कि फ़ीसें इतनी बढ़ा दी हैं, चाहे बुक्स के दाम हो, चाहे एनुअल फीस हो, डेवलपमेंट चार्ज हो, बैग्स, शूज़, सॉक्स, सभी में जो दाम 5,000 था उसको 8,000 कर दिया है। बुक्स के दाम जो 3,000 थे उसको 6,000 कर दिया। और सबसे ऊपर आपको उन्हीं बुक्स को परचेज़ करना है जिन्हें पब्लिक स्कूल्स रेफ़र करते हैं। मजबूरी है, एनसीईआरटी बुक्स को नहीं कोई परचेज़ कर सकता। बहुत से पेरेंट्स एसोसिएशंस हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन किए हैं और कर रहे हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कहता है पढ़ाना है तो फीस दीजिए, नहीं तो टीसी लेके किसी सरकारी स्कूल या चुंगी स्कूल में जाइए। विडंबना ये है कि स्वतंत्र भारत में आज तक इन पब्लिक स्कूल्स पर कोई ऐसा रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, न कोई रेगुलेशन है जो ये निर्धारित कर सके कि एक साल में आप कितने % फीस बढ़ाएंगे, कौन सी बुक्स पढ़ी जाएंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो गई है, लेकिन इस पॉलिसी में ये बात कहीं भी जिक्र नहीं है इस बात का कि जो पब्लिक स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या +2 में, उनकी बढ़ती हुई फीस या बुक्स के दाम कौन नियंत्रित करेगा। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या बेसिक शिक्षा अधिकारी है, उनको कंप्लेंट्स की है। मैं आगरा का ही आपको एक उदाहरण देता हूँ। आगरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्कूल्स को नोटिस भेजा कि अपना पक्ष रखें। एक तिथि भी निर्धारित की गई, मात्र 2 स्कूल टर्न अप हुए। एडमिनिस्ट्रेशन कहता है हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं है, कैसे कार्रवाई करें। पॉलिटिशियंस को कोई मतलब नहीं, अपनी सीट के बारे में सोच रहे हैं, कौन पार्टी जीतेगी कौन पार्टी हारेगी। लेकिन एक आम हिंदुस्तानी, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, इसके 2 या 3 बच्चे पब्लिक स्कूल्स में मजबूरी में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। दिल्ली में पब्लिक स्कूल्स को छोड़कर बच्चे वहाँ के दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ, पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा है, एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ाया जा रहा है। कम पैसे में अच्छी शिक्षा जो है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो दिल्ली में मिल रही है। लेकिन और राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? और आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए, कोई रेगुलेशन पास करिए, स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई लीजिए, उसकी मान्यता को रद्द कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। छोटी सी सूचना या छोटा से न्यूज़ अखबारों में छपता है, पेरेंट्स परेशान हैं, धरना दे रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? इन पेरेंट्स के बच्चे कैसे पढ़ेंगे आज? किससे गुहार लगाएं, किससे कहें? कोई कहने वाला नहीं है। अगर यही सोशल मीडिया, लोकसभा इलेक्शंस को आप ठीक है हाईलाइट कीजिए, कवर कीजिए, मैं बुरा नहीं मानना, लेकिन आम जन की ये पीड़ा है, इसके बारे में तो कुछ बोलिए। न्यूज़ चैनल्स हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, सब अपना हल्ला बोल, लोकसभा इलेक्शंस में टीआरपी उनकी बढ़ जाए, बाकी ख़त्म।
लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उसको अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। बहुत से तो ऐसे हैं जो कर्ज लेके अपनी बच्चों की फीस जिन्होंने जमा की है इस नए सेशन में, लोग लज्जा है उनके सामने। पड़ोसी मजाक बनाएंगे, परिवार के लोग हंसी उड़ाएंगे, पर्सनल लोन ले रहे हैं लोग। ये हाल है प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन का। मनमानी ढंग से ही तानाशाही है, सोशल मीडिया पर तानाशाही चल रही है पॉलिटिकल। उसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत से यूट्यूब चैनल्स, मोदी तानाशाह है, बीजेपी तानाशाही। लेकिन स्कूलों की तानाशाही के बारे में तो बोलिए मेरे भाई। पुरानी कहावत है, जबर मारे और रोने भी न दे। स्कूल में पढ़ाना है तो फीस दीजिए, उनकी किताबें खरीदिए, उनकी ड्रेस 500 की ड्रेस 1000 में बेचेंगे, वो लेनी पड़ेगी आपको। आम व्यक्ति किससे क्या कहे, जनप्रतिनिधि कान में तेल डाले बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। लोकसभा इलेक्शंस में उनकी पार्टी जीत जाए, उनका कैंडिडेट जीत जाए, बात खत्म। आम आदमी कीड़े मकोड़े की जिंदगी है उसकी। लोअर क्लास को कोई मतलब नहीं है, बच्चे पढ़ाने हैं तो चुंगी में भेज दिया, 4-6 क्लास तक पढ़ाया, बात खत्म। लेकिन लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो पेरेंट्स हैं, उनकी इस परेशानी को कौन दूर करेगा? कौन सा फोरम है? कोई नहीं है सुनने वाला। कान में तेल डाल के बैठे हैं सारे लोग। सिस्टम को धिक्कार रहा हूं मैं। आप सोशल मीडिया एक्टिव हो जाए, प्रिंट मीडिया एक्टिव हो जाए, लगातार इन चीज़ों को छापें, अगर पब्लिश करें, लोगों को दिखाएं, एक जनमत तैयार करें इन तानाशाह पब्लिक स्कूल्स के खिलाफ। सरकार से मांग करें कि एक ऐसा कानून बनाएं, 3 साल तक कोई फीस नहीं बढ़ेगी। स्कूल की फीस 3 साल तक नहीं बढ़ेगी, किताबें 3 साल तक इस दाम पर हर पेरेंट्स को मुहैया कराई जाएंगी। लोकतांत्रिक देश में हम अपने बच्चों को कैसे एजुकेट कर पाएंगे जब हमारा इतना एक्सपेंडिचर प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन में फूका जा रहा है? हायर एजुकेशन की तो बात ही छोड़िए। इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। पहला, सरकारी स्कूलों के स्टैंडर्ड को अच्छा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और दूसरा, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बने, रेगुलेशन बनाए सरकार। शिक्षा का अधिकार या शिक्षा जो सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में हर प्रदेश की सरकार बनाए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि पब्लिक स्कूल्स उन्हीं के हैं। क्यों करेंगे वो अपना घाटा? पढ़ाना है पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना जाइए। 80 करोड़ आदमियों को फ्री राशन दे तो रहे हैं हम, और क्या चाहिए आपको? फ्री एजुकेशन है तो सरकारी स्कूलों में जाइए। हाँ, मैक्सिमम स्कूल्स में टीचर हैं तो क्लास बेकार है, फर्नीचर नहीं है, कई बच्चों को एजुकेशन का माहौल नहीं मिल रहा। और फिर पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाते तो हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। जो बच्चे मीडियोकर्स हैं, जो वीक हैं पढ़ने में, उनके पेरेंट्स की मजबूरी है फिर वो ट्यूशन दें, 5,000 रुपये महीने फीस दें, 2-3 हज़ार रुपये महीने कोचिंग में या ट्यूशन में दें। अगर 2-3 बच्चे हैं तो 20-25-30 हज़ार रुपये महीने आपको खर्च करने हैं। सरकार कुछ नहीं करेगी, मौन बैठी है।
स्कूलों की तानाशाही बढ़ रही है। आप सबको इस समस्या से निजात पाने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। पेरेंट्स एसोसिएशन बनाइए जगह जगह, मेमोरेंडम्स भेजिए सरकार को, अपोजिशन पार्टीज को। वोट मांगने आए पहले कहिए कि रेगुलेट करिए स्कूलों को। हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, कहाँ से फीस आएगी? हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा अच्छी एजुकेशन पाए, उसका नाम रोशन करे। लेकिन पर्सनल लोन लेकर, कर्ज लेकर हम अपने बच्चों की फीस जमा कर रहे हैं नए सेशन में। 1-1 लाख 50-50 हज़ार एनुअल फीस जमा हो रही है। जिसकी गाड़ी कमाई है, ऊपर की इनकम जिसकी नहीं है, वो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? कोई सुनने वाला नहीं है। न कारखाने में तूती की आवाज, सबने मौन व्रत धारण किया हुआ है। अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर पेरेंट्स की इस प्रॉब्लम के बारे में सब मौन बैठे हैं। पैसे वाले लोग तो अपने बच्चों को खूब पढ़ा रहे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन एक आम हिंदुस्तानी जिसके 2 या 3 बच्चे हैं, 20 से 25 हज़ार रुपये महीने इसकी इनकम है, वो कैसे अपने बच्चों को एजुकेट करेगा? अपने बच्चों का भविष्य कैसे संवारेगा? हम सब इस प्रॉब्लम के सलूशन को पाने के लिए जब तक लामबंद नहीं होंगे, बहरी सरकार, बहरा एडमिनिस्ट्रेशन, बहरी मीडिया इसको जगाने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम और आप जैसे पेरेंट्स इस बढ़ती हुई फीस की चक्की में पिसते रहेंगे। और आने वाले समय में इन पब्लिक स्कूल्स की तानाशाही, या दूसरे शब्दों में कहूँ गुंडागर्दी, और बढ़ जाएगी। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस अंक में जो बातें कही गई हैं उस पर आप गौर करेंगे और अपने लेवल पर, अपने क्षेत्र में जो विधायक हो, पार्षद हो, उसको प्रेशराइज करेंगे कि वो राज्य की सरकारों को एक ऐसा कानून बनाने के लिए मजबूर करें जिससे लोअर क्लास, मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं उनकी बढ़ती हुई फीस पर नियंत्रण किया जा सके, कि अच्छी एजुकेशन उन्हें मिले, उनका भविष्य सुधरे, पेरेंट्स का हाई ब्लड प्रेशर कम हो, मंथली एक्सपेंडिचर्स कम हो, और बहुत से पेरेंट्स जिन्होंने पर्सनल लोन या दूसरों से कर्ज लिया है उससे निजात मिले। आशा करता हूँ कि इस जन पीड़ा से जुड़े हुए इस अंक को यदि आपने लाइक किया हो, पसंद किया हो, तो इसे शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक आम जन की पीड़ा से जुड़ा हुआ एक अंक लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।